this city is the land of opportunity. It's a very Western concept when we say opportunity, but I think there is so much one can do in this city, so much. And I feel that just look around you, the amount of opportunities we have, and this is the beginning. जहान ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से है नमूद कि संग व खिश से होते नहीं जहां पैदा। We protect lives of our people. The cases like acetic anhydrides, the weapons that we seize, they all are necessary to protect lives of people, not only of this region but also the world over. कराची की बंदरगाह समंदर के गहरे पानी में होने के साथ साथ जनूबी एशिया की मसरूफ तरीन बंदरगाहों में से एक है, जो कि मुल्क की 70% कार्गो की आमदोरफ्त यकीनी बनाती है। इस कीमती और वसी कार्गो में गैर कानूनी कॉन्ट्राबैंड की स्मगलिंग को रोकना और जरूरी टैक्स की वसूली करना पाकिस्तान कस्टम के लिए किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं। Smuggling is not only a question of loss of government revenue or loss to the legitimate trade of the country, but it is also a question of affecting the governance, general well-being of the society and putting humans at risk across the country. छह बरे-आज़म में फैली सैकड़ों डेस्टिनेशंस को आपस में जोड़ने वाला जिना इंटरनेशनल वाकई पूरे पाकिस्तान के एविएशन नेटवर्क का सेंटर है। अब फॉर इंस्टेंस एक फैमिली ट्रैवल कर रही है विद 6 और 7 और 8 पीसेस, उसके बाद वो मशीन से जब गुजरते हैं, उसके बाद अगर उनको कस्टम से भी चेक करवाना होता है सामान, उसके बाद फिर उनको ANF वहाँ पे चेक करती है, तो डेफिनेटली एक पैसेंजर जो है वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है। सुबह के 11 बजे दुबई से आने वाली एक गैर मुल्की फ्लाइट लैंड करती है, जिसने कस्टम ऑफिसर्स को मुतहर्रिक कर दिया। हर आने वाले पैसेंजर की हरकत और चाल के जरिए प्रोफाइलिंग की जाती है। तफसीली स्कैनिंग के दौरान कस्टम ऑफिसर्स को कुछ ऐसी चीजें नजर आई जिसने उनको मजीद तजस्सुस में डाल दिया, लिहाजा उसको मजीद प्रोफाइलिंग के लिए एक सीनियर ऑफिसर की तरफ भेजा गया। आखिरकार इस शख्स के बारे में बढ़ते हुए शुबहात पढ़ने के बाद उसको डिटेन करने का फैसला किया गया। हैरत की बात यह थी कि इस शख्स ने अपने जिस्म से तकरीबन 150 से जायद महंगे तरीन सेल फोन्स बांधे हुए थे, जिसकी कुल मालियत तकरीबन 20 लाख से जायद बनती है। आखिरकार शर्मिंदगी और नदामत के अलावा इस शख्स के हाथ कुछ ना आया। तथा समंदर से तकरीबन 5000 फीट की ऊंचाई पर सूबा बलूचिस्तान का दारुल खिलाफा शहर कोयटा, एक लकीर जो दो मुल्कों को अलग करती है, यमन बॉर्डर, और उसके दूसरी तरफ अफगानिस्तान। हमें जो बहुत बड़ा चैलेंज वो तो यही है अफगान ट्रांजिट ट्रेड का है कि जी चूँकि बॉर्डर पोरस है और ये गुड्स यहाँ से जाती हैं और वहाँ से फिर ज़्यादा वही स्मगल होकर वापस आ जाती हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मुल्क के खजाने का खसारा बचाने के लिए
अब कोयटा से चमन तक जगह जगह चेक पोस्ट कायम कर दिए गए हैं। दुनिया का 18वां बड़ा शहर लाहौर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाक़े गेट बाबे तजारत से करोड़ों रुपए की माली तजारत सर अंजाम होती है और वाघा बॉर्डर से दूसरी जानब वाघा ट्रेन स्टेशन वाक़ है, जहां भारत से हजारों मुसाफिरों की आमदोरफ्त रहती है। कतारों में खड़े हुए हजारों मुसाफिर अपने पासपोर्ट और दीगर दस्तावेज की चेकिंग के बाद पाकिस्तान कस्टम की तरफ रुख करते हैं, जहां उनके सामान की मुकम्मल स्क्रीनिंग और पूछताछ के बाद क्लियरेंस दी जाती है। और दूसरी जानिब 30 लाख की आबादी पर मुश्तमिल पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद पाकिस्तान कस्टम की तरफ से इंट्रोड्यूस करता कंटेनर कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि एशिया में पाकिस्तान की छाप रखता है। इसके साथ साथ ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए भी बड़ी अहमियत का हामिल है। इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस ने सप्लाई चेन सिक्योरिटी के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया, कंटेनर कंट्रोल प्रोग्राम। उस कंटेनर कंट्रोल प्रोग्राम का मकसद ये था कि जो डिफरेंट शिपमेंट्स आती हैं उसमें अगर कोई नाको टैक्स या कोई और कॉन्ट्राबैंड गुड्स हैं तो उनको देखा जाए। अगेन पाकिस्तान कंटेनर कंट्रोल प्रोग्राम में एक रोल मॉडल की तरह से देखा जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। एक मशकूक कंटेनर जिसकी मौजूदगी ने इस्लामाबाद कस्टम को हिला के रख दिया और मजीद इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया। लाखों रुपए मालियत की गैर मुल्की शराब को सील कर दिया गया। पाकिस्तान का एक और शहर पेशावर, जो कि तकरीबन 1200 किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है, पेशावर से तुर्खम आने वाला कारखानों मार्केट का ये वो मुकाम है जहां अफगानिस्तान से आने वाला गैर कानूनी स्मगलिंग से भरा माल बरदार ट्रक हो तो वो इसी मुकाम से पेशावर में दाखिल होता है। पेशावर शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर तुर्खम बॉर्डर वाक़ है। इस मखसूस इलाके में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात और अफगानिस्तान में सालों से रहने वाली जंग और बेअमनी की वजह से तमाम लोगों में बेचैनी और इस्तराब की कैफियत पाई जाती है। Pakistan Customs feels that it's a big part of its duty to actually protect our society from the threats which come through countries which are not very friendly with Pakistan, to destabilize it. पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये है गवादर। गवादर पाकिस्तान के लिए प्रीमियर पोर्ट की हैसियत रखने वाला है। ईरानियन ऑयल की रोकथाम के लिए गवादर और हब कस्टम की एंटी स्मगलिंग स्क्वाड नहायत मुतहरिक और अलर्ट रहते हैं। एक मुखबिर ने बड़े वसूख से इतला दी, जिससे पाकिस्तान कस्टम ने फौरी एक्शन लेने का फैसला किया। बिलाखिर एक मशकूक गाड़ी आकर रुकती है। पकड़े जाने वाले मुल्ज़िमान की मजीद इंफॉर्मेशन पे अहम इंकशाफात हुए, जिसमें ये मालूम हुआ कि वो उस जगह की रेकी कर रहे थे ताकि पीछे आने वाले समगल ईरानी डीजल से भरी हुई कोच को क्लियर करवा सके। हमारे लिए रेड स्पॉट बेसिकली बलूचिस्तान से जो कराची की तरफ बलूचिस्तान से चीज़ें स्मगल हो रही हैं, जो ईरान से बेसिकली ईरानी प्रोडक्ट्स हैं जो बलूचिस्तान आती हैं, बलूचिस्तान से आने के बाद फिर वो कराची की तरफ आती हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उस कोच को हिरासत में ले लिया। अंदर दाखिल और तलाशी के बाद कई खुफिया खाने नजर आए, जिसके जरिए कई हजार लीटर ईरानी डीजल की गैर कानूनी स्मगलिंग के जरिए मुल्क के कई हिस्सों में तरसील की जानी थी।
डीजल की स्मगलिंग जो कि शुरू से चली आ रही है, कोयटा, गवादर, ये सारे के सारा रूट्स, और ये पहली दफ़ा के रुकी है। ये अब कोई बड़ा टैंकर नहीं गुजरता कोई, हमने इसको ख़त्म कर दिया क्योंकि इससे जो मनी जनरेट हो रही थी दैट वाज फाइंडिंग इट्स वे इनटू द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट। तमाम देखने वालों को मताला किया जाता है, किसी अशखास को ऐसी हरकत में मुलव्विस देखें तो कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ मजबूत करें और इत्ला दें, क्योंकि ऐसी और बहुत सी स्मगलिंग की वजह से मुल्की खजाने और मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान कस्टम ने पुख्ता इरादा किया हुआ है कि हर सूरत में ऐसे अनासर का मुकाबला डट कर करेंगे और पाकिस्तानी रिट को चैलेंज न होने देंगे। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।